अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। यूसुफ जमील को आखिरकार खामोशी तोड़नी ही पड़ी। मामला कुछ यूँ है कि आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पे पिछले दिनों एक शादी बहुत ज़्यादा वायरल थी। वो थी डॉक्टर नबीहा अली ख़ान की हारिस खोकर के साथ शादी। ये शादी जो है ये मौलाना तारिक जमील के घर पे हुई और मौलाना तारिक जमील ने उनका निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद मौलाना तारिक जमील अब शदीद तनकीद की ज़द में है। आखिर तनकीद क्यों हुई और तनकीद की वजह क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मौलाना तारिक जमील से डॉक्टर नबीहा अली के निकाह के लिए उनके एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मौलाना तारिक जमील तो डॉक्टर नबीहा को नहीं जानते थे। उनके एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि आप डॉक्टर नबीहा अली का निकाह पढ़ाएं, और आपको तो नहीं पता, ये मैं आपको बताती चलूँ कि उस शख्स का नाम है डॉक्टर अफ़ान कैसर। डॉक्टर अफ़ान कैसर ने मौलाना तारिक जमील से रिक्वेस्ट की थी कि वो डॉक्टर नबीहा अली ख़ान का निकाह पढ़ाएं, और जब उन्होंने निकाह पढ़ाया तब मौलाना तारिक जमील बिल्कुल डॉक्टर नबीहा अली के साथ बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद की ज़द में है। और उनके बेटे यूसुफ जमील ने अब सारी खामोशी तोड़ दी और उनका एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें वो ये कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील तो जानते भी नहीं थे कि आखिर डॉक्टर नबीहा है कौन, क्योंकि उन्होंने आज तक हज़ारों निकाह पढ़ाए हुए हैं। इस वजह से उन्होंने कभी भी मना नहीं किया कि मैं किसी का निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। जब डॉक्टर अफ़ान कैसर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ऐसे ऐसे किसी का निकाह पढ़ाएं, उन्होंने कहा ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं नासाज हूँ, मेरी तबीयत मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं कहीं जाऊँ, तो उनको कहें कि वो यहाँ पर आ जाएं और मैं उनका निकाह पढ़ा दूंगा। डॉक्टर नबीहा अली ख़ान ने अपने सारे मीडिया के दोस्तों को वहाँ पर इकट्ठा किया और वो मौलाना तारिक जमील के घर आ गए। वहाँ पर आ गए और वहाँ पर आप वीडियोज़ में देख सकते हैं कि क्या माहौल था। वहाँ पर गाने गाए जा रहे हैं, वहाँ पर मौलाना तारिक जमील के घर के एक तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। मौलाना तारिक जमील तो वहाँ पर लोगों को ये भी कह रहे थे कि आपको तमीज़ नहीं है, आप किस तरह बिहेव करें। खैर जैसे तैसे करके मौलाना तारिक जमील ने जब निकाह पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, वो कमरे में चले गए। बाकी ये सारे लोग पीछे बैठ के वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, गाने गा रहे हैं, जिस पर जो यूसुफ जमील है उनका ये कहना है कि ये कतन इनको जेब नहीं देता था, क्योंकि मौलाना ने तो इनको मना नहीं करना था। वो बहुत नरम दिल के इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है और उनकी एज भी 72 है। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई लड़की उनके साथ बैठी है, उनको ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। ना तो वो 30 साल के हैं, ना तो वो अभी जवानी में है। उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी समझ के निकाह पढ़ाने की गर्ज से वो साथ बैठे थे। लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ के ऊपर उन पर तनकीद करते हैं तो आप तनकीद करें, ये उनकी गलती है। लेकिन बाकी चीज़ों में मौलाना को तनकीद की जद में मत लाएं। अगर मौलाना को ये पता होता कि उनके साथ ये होना है, ये यहाँ पर आके इस तरह वीडियोस बनाएंगे, इस तरह उनकी जगह के तकद्दुस को पामाल करेंगे, इस तरह सारा कुछ होगा, तो वो बिल्कुल इनकार कर देते डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और हारिस खोकर का निकाह पढ़ाने से। इससे ज़्यादा तो डॉक्टर अफ़ान कैसर को शर्म करनी चाहिए कि अगर उन्होंने मौलाना से रिक्वेस्ट की थी कि वो नबीहा का निकाह पढ़ाए, डॉक्टर नबीहा अली ख़ान का निकाह पढ़ाएं, तो वो उस चीज़ को तो देखते। सारे लोगों को वहाँ पर ले आए, वहाँ पर वीडियोस बन रही हैं, वहाँ पर गाने गाए जा रहे हैं। ऐसे किसी शख्सियत के घर के जो उसके तकद्दुस है उसको पामाल किया जा रहा है। अगर हम मौलाना तारिक जमील की बात करें तो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी लोगों को इस्लाम की तालीमात देने पे, लेकिन इतनी उनको नहीं पता था कि इतनी किसी एक शख्स का निकाह पढ़ाने से उनके ऊपर इतनी तनकीद और इतना सारा कुछ होगा।